और पूरे कानपुर को भरोसा दिलाते हैं कि जो विकास अभी कभी नहीं हुआ कानपुर में, आप समाजवादियों को जिताओ, कानपुर का विकास हम लोग कर करके कानपुर को भी एक बड़ा शहर बनाने का काम करेंगे। चाहे हमें आपके गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ना पड़े जोड़ेंगे, और ट्रांस गंगा सिटी को भी अगर बनाना पड़ा तो बनाएंगे, और मेट्रो अगर उन्नाव तक ले जाना पड़ा तो मेट्रो को उन्नाव तक ले जाने का काम करेंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगली सरकार जब समाजवादी पार्टी की बनेगी तो दिल्ली वालों से लाल इमली हम लोग उत्तर प्रदेश को ले लेंगे, जिससे हम ही लोगों के हाथ में आ जाए और सीधा सीधा चलाने का काम करेंगे। 13 नवंबर को एक और जहां झारखंड में पहले चरण का मतदान हुआ, इसके साथ ही कई सीटों पर उपचुनाव की भी वोटिंग हुई, तो वहीं उत्तर प्रदेश का सियासी पारा भी काफी हाई हो गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर की सीसामऊ सीट पर विधायक के जेल जाने से यहां उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें सपा की स्थिति वैसे तो काफी मजबूत बताई जा रही है, लेकिन बुधवार को कानपुर पहुंचे अखिलेश यादव की जनसभा में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता भीड़ जुटाने में नाकाम रहे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश की जनसभा में कुल 5000 कुर्सियां लगाई गईं, लेकिन पहुंचे सिर्फ 2000 लोग। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, लेकिन अखिलेश की जनसभा में कम भीड़ को लेकर भाजपा ने जरूर चुटकी ले ली। 13 नवंबर को ही कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वहां कुर्सियां खाली थीं, लेकिन हमारी जनसभा में कुर्सियां कम पड़ गईं। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं में जोश भरते नजर आए। उन्होंने कई मुद्दों पर यूपी की योगी सरकार को घेरा, साथ ही मेट्रो, ट्रांस गंगा सिटी, लाल इमली समेत कानपुर से बड़े वायदे भी कर दिए। आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बीजेपी को जोरदार झटका दे दिया था। इस पर भी अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि अब बुलडोजर गैराज में खड़ा हो गया है। कोर्ट से जिस तरह बुलडोजर एक्शन पर भाजपा सरकार को झटका लगा, ठीक वैसी ही उम्मीद सपाइयों को पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के मामले में भी है। इस बात का जिक्र अखिलेश ने अपने भाषण में किया। उन्होंने कहा कि इरफान रिहा होकर आपके बीच आएंगे, पहले जैसे काम करते थे वैसे करेंगे। अखिलेश ने भाजपा के बटोगे तो कटोगे नारे को नकारात्मक बताते हुए योगी के पीडीए पर कसे हुए तंज पर भी निशाना साधा। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव हारने जा रही है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और ये लाइनें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। एक दिन हमारे आपके विधायक रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। अखिलेश ने अपनी जनसभा में कानपुर से भी बड़े वायदे किए। उन्होंने लाल इमली मिल को लेकर कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद लाल इमली को चालू कराएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कानपुर में बंद पड़ी टेनरी फैक्ट्रियों को भी चालू कराएंगे, ट्रांस गंगा सिटी बनवाएंगे, अगर शहर को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ना होगा तो जोड़ेंगे, मेट्रो को उन्नाव तक ले जाएंगे और कानपुर को बड़ा शहर बनाएंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि कानपुर में मेट्रो चल रही है। बताओ, कोई उन्होंने चलाई मेट्रो? अगर मेट्रो किसी ने दी है तो आपको याद होगा, आपके विधायक जी भी मंच पे खड़े थे जब हम लोगों ने उसका शिलान्यास करने का काम किया था। याद है कि नहीं याद है? हालांकि विधायक जी का क्षेत्र में तो काम कर ही रहे थे। उन्होंने कहा कि ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण बाजार है, नवीन मार्केट, इसको भी अच्छा कर दो। हम लोगों ने काम शुरू कर दिया था, अच्छा करना, बनाना शुरू कर दिया था। जितना बनाया समाजवादियों ने
उसके आगे पार्किंग भी ये सरकार नहीं बना पाई। हम अपने सभी कारोबारी, छोटे बड़े कारोबारियों को कह के जा रहे हैं, चाहे हमें 1000 करोड़, 2000, 3000, 5000 करोड़ खर्च करना पड़े, लेकिन कानपुर का जो सबसे पुराना काम है ट्रेनरी के काम को हम रुकने नहीं देंगे पर्यावरण की वजह से। चाहे हमें हजारों करोड़ रुपए ट्रेनरी के पानी को और ट्रेनरी के कारोबार को चलाने के लिए करना पड़े, हम लोग हजारों करोड़ रुपए खर्च करने का काम करके कम से कम कानपुर का जो पुराना काम है उस काम को बंद नहीं होने देंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगली सरकार जब समाजवादी पार्टी की बनेगी तो दिल्ली वालों से लाल इमली हम लोग उत्तर प्रदेश को ले लेंगे, जिससे हम ही लोगों के हाथ में आ जाए और सीधा सीधा चलाने का काम करें। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आपकी विधानसभा के लोगों को और पूरे कानपुर को भरोसा दिलाते हैं कि जो विकास अभी कभी नहीं हुआ कानपुर में, आप समाजवादियों को जिताओ, कानपुर का विकास हम लोग कर करके कानपुर को भी एक बड़ा शहर बना। चाहे हमें आपके गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ना पड़े जोड़ेंगे, और ट्रांस गंगा सिटी को भी अगर बनाना पड़ा तो बनाएंगे, और मेट्रो अगर उन्नाव तक ले जाना पड़ा तो मेट्रो को उन्नाव तक ले जाने का काम करेंगे। जाहिर है कि सीसामऊ विधानसभा सीट कानपुर के शहरी क्षेत्र में मौजूद है। ऐसे में यहाँ शहर के बुनियादी विकास से जुड़े मुद्दे भी काफ़ी प्रभावी रहते हैं। लाल इमली को लेकर सीएम योगी ने वायदा तो किया, लेकिन लाल इमली के कर्मचारियों का बकाया वेतन अभी तक नहीं दिया गया। इससे कर्मचारियों में खासी नाराजगी है। इसके अलावा शहर में बंद होती फैक्ट्रियों ने रोजगार को काफ़ी प्रभावित किया है। ऐसे में अखिलेश ने इन सभी मुद्दों को भुनाने की कोशिश की। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले उपचुनाव में ये सभी वायदे कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे।